तो दोस्तों, गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2023-24 के लिए आवेदन फॉर्म वो कब से भरे जाएंगे, इसको लेके हमारी जो प्यारी प्यारी बालिकाएं वो काफी चिंतित हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये आवेदन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक भर सकते हैं, और ये पुरस्कार प्राप्त करने से पहले या फिर आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार की गलतियां करते हो जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो शायद आप अपना आवेदन फॉर्म है वो ही नहीं भर सकते। जी हां, तो ये वीडियो उन बालिकाओं के लिए खास होने वाला है जो इस बार गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन करने जा रही है। मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से जिन बालिकाओं ने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो ऐसे में जिन बालिकाओं ने इस बार यानी वर्ष 2023 में या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो बार बार यही सोच रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये आवेदन फॉर्म वो कब से भराए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बालिकाएं हैं वो बड़ी कंफ्यूज हो गई हैं। सोशल मीडिया पे उनके सामने है कुछ पोस्ट हैं वो वायरल हो रही हैं कि आवेदन फॉर्म वो भरना शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारी बालिकाओं ने मुझे पर्सनली यहाँ पे है इंस्टाग्राम पे डीएम किए हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, फिलहाल ये जो आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे संबंधित जो विभाग है वो इन आवेदन फॉर्म के भरवाने के लिए अपनी लगभग तैयारी है वो कंप्लीट है वो कर चुका है। अब ये जो आवेदन फॉर्म है अपने जो अगस्त के बीच में या फिर अपने सितंबर के शुरुआती सप्ताह से शायद ये आवेदन फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या आती है तो वो एक अलग बात है। यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, हर वर्ष क्या होता है कि तकरीबन जो ये आवेदन फॉर्म है वो अक्टूबर नवंबर में है वो शुरू हुआ करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे विभाग है इनको जल्दी भरवाने की है वो तैयारी कर रहा है। मैंने आपको एक टेक्निकल इश्यू की बात कही, वो टेक्निकल इश्यू क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के अंदर कक्षा 10वीं या 12वीं पास की थी, तो कुछ बालिकाओं ने आवेदन किया, लेकिन अभी तक भी उनकी जो पुरस्कार की राशि है उनके बैंक अकाउंट में नहीं आई थी। और इसका कारण था कि उनके आवेदन फॉर्म भरते समय उनके बैंक अकाउंट में गलती हो गई। तो एक बार फिर से यहाँ पे क्या किया है विभाग ने, उन सभी फॉर्म को जिनको ये पैसा नहीं मिला है, जिन बालिकाओं के, उनके फॉर्म को अपडेट करवाने के लिए आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक कंफ्यूज की स्थिति हो रखी है जिन बालिकाओं ने वर्ष 2023 के अंदर परीक्षा पास की है कि यार हमें भरना है या उन्हें भरना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन बालिकाओं ने वर्ष 2023 के अंदर 10वीं या 12वीं पास की, तो फिलहाल उनके आवेदन फॉर्म है वो शुरू नहीं हुए। तो जिनका पैसा नहीं आया उनके फॉर्म का अपडेशन का कार्य चल रहा है और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त तक है। हालांकि यहाँ पे देखिए, विभाग के द्वारा पहले 3-4 बार इसकी डेट है वो बढ़ाई गई है। तो अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो आपके जो आवेदन फॉर्म भरने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जब ये आवेदन फॉर्म शुरू होंगे उनके बारे में या उस अपडेट के बारे में तो आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले उन सभी बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप भी आवेदन फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इससे पहले आपको 2-4 बातों को खास तौर पे ध्यान रखना, अन्यथा आप अपना ये आवेदन फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे। क्योंकि हर वर्ष है ये आवेदन फॉर्म भरने से पहले ही मैं ये जानकारी देता हूं, लेकिन फिर भी है बालिकाओं तक ये पहुंचती है नहीं पहुंचती है। जब उनके सामने समस्या आती है तो वो पर्सनली मुझे मेल है, इंस्टा पे डीएम है, वीडियो के नीचे कमेंट है, करते रहते हैं कि सर समस्या आ गई, अब क्या करें। अब वो सबसे बड़ी समस्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये समस्या है आपके जन आधार कार्ड की। क्योंकि जब इन बालिकाओं के द्वारा अपना गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, उस समय आपके आवेदन फॉर्म को आपके जन आधार से वो वेरीफाई करवाया जाएगा। तो ऐसे में आपके जन आधार कार्ड के अंदर जो बालिका का नाम है, उसकी डीओबी है, उसके पिता का नाम है या फिर उसके माता का नाम है, वो सही नहीं पाया जाता है।
जैसा कि उसकी 10th के रिकॉर्ड में है या फिर 12th के रिकॉर्ड के अंदर बालिका के नाम की स्पेलिंग है, पिता के नाम की स्पेलिंग है, वो सेम की सेम है, वो जन आधार कार्ड में नहीं होती है। इसलिए आपका जन आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाता है। इसके अलावा कुछ जन आधार कार्ड के अंदर बालिकाओं का बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं होता है। हालांकि यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए अगर आपके परिवार का जन आधार कार्ड में आपके परिवार के मुखिया का बैंक अकाउंट लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहां पे देखिए कई बार टेक्निकल इश्यू आ जाता है, इस वजह से परिवार के मुखिया का जो बैंक अकाउंट है वो उठाता नहीं है, ठीक है, और फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे में मैं उन सभी बालिकाओं को यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए अभी तक आपने अपने नाम का कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो भैया सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, और ओपन करवाने के बाद उसको आपको अपने जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक करना है। क्योंकि जब भी आप ये गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म भरोगे ना, तो उस समय तो देखिए एक तो आपके परिवार का जन आधार नंबर वो डालना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे देखिए जो व्यक्तिगत जो पहचान क्रमांक होते हैं, क्योंकि अपने परिवार में काफी सदस्य होते हैं तो सबके अलग अलग क्रमांक होते हैं, वो क्रमांक भी यहां पे डालने पड़ते हैं। अब यहां मान लीजिए कि बालिका ने अपना क्रमांक डाला तो डेटा वो बालिका का उठाएगा। अगर बालिका के डेटा में वहां पे कोई दिक्कत है, मिसमैच हो जाता है, तो आप ये आवेदन फॉर्म वो नहीं भर सकती। यहां पे देखिए यदि आपके जन आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है तो एक जन आधार कार्ड को अपडेट करवाने में कम से कम 14-15 दिन का समय लग जाता है। इसलिए जानकारी मैं आपको पहले दे रहा हूं कि एक बार आप अपनी 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो अच्छी तरह से चेक कर लिए कि उसमें जो आपका नाम पता है वो सेम का सेम आपके जन आधार कार्ड में है या नहीं है। अब इसका पता आप कैसे लगा पाओगे? तो देखिए सिंपल सा तरीका है, आप अपने SSO ID के माध्यम से है वो लगा सकते हो, कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जन आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है और आप अपडेट करना चाहते हैं तो भी आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये काम आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से वो कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड है वो करवा दिया जाएगा। तो आप घर बैठे हैं अपने जन आधार कार्ड की डिटेल चेक कर ले सकते हो, अपना जन आधार कार्ड वो अपडेट कर सकते हो। तो बालिकाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए भैया समय रहते हुए आप अपना जन आधार कार्ड वो अपडेट करवा लीजिएगा। यदि वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे जल्द से जल्द आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी वो दी जाएंगी। और इसके अलावा कोई इस बार कोई नया परिवर्तन होता है तो भी जानकारी है आपको है वो दी जाएगी। दोस्तों चलते चलते जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, हालांकि आज यहाँ पे देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के जो सचिव महोदय हैं उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमने कॉल भी किया था लेकिन उन्होंने कॉल को है वो काट दिया और मेरे पास उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि हम मीटिंग में हैं, 1-2 घंटे बाद में फ्री होंगे फिर अपन कॉल करेंगे। लेकिन ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूं, अब उनसे हमारी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे भी कहीं बाहर जाना है। तो ऐसे में है मैंने ये सोचा कि जल्दी से ये जानकारी दे दूं ताकि जो बालिकाएं हैं उनकी टेंशन है वो दूर हो जाए। तो आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।